तो देखिए पहला प्रश्न इसमें से हम लिए हैं। पहला प्रश्न दिया है कि सिप्सन के 1/3 नियम से एक मैदान का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यानी कि सिप्सन का जो 1/3वां नियम था उसी से कह रहा है कि उससे जो है कि आप क्षेत्रफल निकालो। अब सिप्सन का प्रथम नियम, द्वितीय नियम पढ़ाए हैं, यानी कि 1/3वां नियम क्या था और 3/8वां नियम क्या था, दोनों नियम हम लोग पढ़ चुके हैं। और एक था समलंबी नियम जो कि हम उसको भी पढ़ा चुके हैं। तो पहले आप यदि उसको नहीं देख पाए तो पहले उस वीडियो को देख लीजिएगा ताकि आपको सारी चीज़ें यहाँ पर भी समझ में आती रहे। तो सिप्सन का कार्य 1/3वां नियम से आप लोग हल करिएगा। इसमें दे रहा है कि जिसके आकार के बारे में निम्नलिखित बातें मालूम हैं, कोटिया दिया हुआ है। देखिए इसमें क्या दिया है, कोटिया। तो पहले जो दिया है हम लोग लिख लेंगे। कोटियाँ दिया है क्या क्या, देखिए कह रहा है कि इसमें कोटियाँ जो हैं, कोटियाँ दी हुई है 2, 9, इसके बाद 18 दिया हुआ है, इसके बाद 40 दिया हुआ है, इसके बाद दिया है 70। ये जो है कि मीटर में है, किस में है, मीटर में। और इसके बाद दिया है कि उभयनिष्ठ दूरी। तो जो भी उभयनिष्ठ दूरी होता है ना वो आपका h का मान होता है। हमेशा याद रखिए उभयनिष्ठ दूरी किसका मान होता है, h का। तो उभयनिष्ठ जो डिस्टेंस दिया हुआ है, कह रहा है कि उभयनिष्ठ जो दूरी है, उभयनिष्ठ दूरी आपकी है, यानी कि उभयनिष्ठ दूरी जो डिनोट करेगा आपका h का वैल्यू डिनोट करेगा। ये आपका दिया हुआ है कितना, 30 मीटर, 30 मीटर। ठीक है। तो कह रहा है 1/में सिप्सन का 1/3वां नियम से आप लोग ज्ञात करिए। तो जो कोटियाँ हैं, ये कोटियाँ आपको पता है कि सिप्सन के 1/3वां नियम में जो कोटियाँ होती है ये शुरू होती है y1 से और ये होता है y2, इसको हम लोग y3 बोलते हैं, इसको बोलते हैं y4 और यहाँ पर है y5। यानी कोटियाँ 5 है। इसका मतलब कि जो n का मान हम लोग फाइंड करते हैं, n का मान कितना हो जाएगा, आपका कोटियों से n का मान 1 कम होता है और n के मान से जो कोटियाँ होती है 1 अधिक होती है। तो यहाँ पर n की कोई आवश्यकता नहीं है। यदि आपकी कहीं आवश्यकता होगी तो n का मान भी निकाल सकते हैं, कोटि से 1 कम। तो 1, 2, 3, 4, 5 कोटि है तो n का मान कितना हो जाएगा, 4। ठीक है। तो अब यहाँ पर दिया है सिप्सन का 1/3वां नियम। तो सिप्सन के प्रथम नियम से लिखेंगे कि सिप्सन के 1/3 नियम से यानी सिप्सन का 1/3 नियम क्या होता है, यानी कि इसको हम लोग प्रथम नाम भी देते हैं, प्रथम नियम भी हम लोग इसे बोलते हैं। तो यहाँ पर देखिए सूत्र क्या होता है, ध्यान दें। क्षेत्रफल के लिए सूत्र हम लोग का होता है क्षेत्रफल बराबर सूत्र, क्षेत्रफल A बराबर सूत्र होता है कि h अपान जो है आपका 3 होता है। एक बार इस सूत्र को पूरा मैं लिख देता हूँ। इसके बाद होता है y1 प्लस yn। n का मतलब यह हुआ कि अंतिम मान, यानी कि ये जो है y1 प्रथम मान है, yn जो है अंतिम मान को डिनोट करेगा कोटि के। तो यहाँ पर ये हो गया yn + 1 होता है, yn + 1, n + 1, यानी कि n जो है कोटि से, n जो है n के मान से जो आपकी कोटियों की संख्या होती है 1 अधिक, तो n का मान 4 है तो कोटि की संख्या 5 हो जाएगी, यानी कि n से 1 अधिक हो जाएगा। इसके बाद प्लस 2 कोष्टक में आपका होता है, इस कोष्टक में वही राशि हो जाएगी जो विषम होगा, यानी कि इनके बीच का जो आपकी विषम कोटियाँ होंगी, वो विषम कोटियाँ क्या है, 3 है, प्लस ऐसे आप कर देंगे 5 हो जाएगा, प्लस y7 हो जाएगा, यही ना विषम है। और इसके बाद प्लस डॉट 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 करके हो जाएगा y। इसके बाद देखिए विषम आपका हो जाएगा, इसके बाद हो जाएगा n-1, पहले हम सूत्र लिख दे रहे हैं पूरा। इसके बाद प्लस होता है प्लस सम कोटियों का योग। तो सम कोटियाँ क्या है, y4 होती है, और नहीं y2 से शुरू होगा ना सम कोटि, y2, इसके बाद y4, इसके बाद y6 हो जाएगा, प्लस डॉट 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 हो जाएगा y। इसके बाद हो जाएगा आपका yn, क्या हो जाएगा, yn। ये जो है आपका सूत्र है। सूत्र मैं यहाँ पर एक इसी प्रश्न में हम सूत्र इसलिए लिख दे रहे हैं ताकि आपको याद रहे कि आगे भी जो भी प्रश्न आएंगे इसी सूत्र पे आधारित होंगे। तो सूत्र आप एक बार अपने बुक से भी मिला लीजिएगा कि सिप्सन का जो आपका प्रथम नियम था, यानी 1/3 में जो 3वां नियम था सिप्सन का, उसका वो जो है
क्या होता है। तो यहाँ पर हम सूत्र को लिख दिए हैं और आप भी अपने बुक से मिला लेंगे कि क्या होता है। कहीं गलत हो तो आप उस थोड़ा सुधार लेंगे, तो मुझे तो नहीं लग रहा है कहीं गलत है। अब देखिए, या इसी को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, या क्षेत्रफल ए बराबर लिख सकते हैं यच बटा में 3। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं एफ प्लस एल, फर्स्ट प्लस एल। एल का मतलब होता है लास्ट, यानी कि पहला और लास्ट यानी कि अंतिम, यानी पहली कोटि और प्लस करेंगे अंतिम कोटि को आपको प्लस कर देना है। इसके बाद प्लस होता है 2 ओ। ओ का मतलब होता है यानी कि जो विषम आपका होगा वो, यानी कि ओ जो दर्शाता है विषम कोटियों का योग दर्शाता है, यानी कि शेष जो भी विषम मान है उनका योग दर्शाएगा। तो विषम कोटियों का योग हमने कर दिया प्लस 4। ये जो y2 y4 y5 सब लिखे गए हैं, ये y6 जो लिखे गए हैं, ये सम कोटियों का योग है। तो इसको हम लोग कहते हैं इवन, यानी इवन नंबर यानी कि सम। तो ये जो है आपका ये सूत्र है, ये क्या है सूत्र, सिम्पसन का जो है कि 1/3वां नियम का ये सूत्र है। तो हम यहाँ पर आपको एक नज़र में हम सूत्र इसलिए लिख दिए हैं ताकि जब भी सवाल चलेगा तो आप आसानी से इसे याद रख लेंगे। ठीक है, अब ये तो क्षेत्रफल के लिए हो गया, ए लग गया। अगर केवल समाकलन, सन्निकट समाकलन, क्षेत्रफल नहीं कहता है तो उस समय सन्निकट समाकलन निकाला जाता है। जो भी समाकलन का मान रहता है बस समाकलन मान यहाँ पे रख दिया जाता है। अगर इसी को हम समाकलन पे लिखना चाहें ना तो समाकलन के लिए ऐसे लिख देंगे, बस समाकलन कर देंगे, ए हो जाएगा बी हो जाएगा वाई डॉट क्या हो जाएगा डी एक्स। अगर क्षेत्रफल पूछता है तो क्षेत्रफल ए बराबर करके आप सूत्र लिखेंगे। यदि क्षेत्रफल नहीं कहता है, केवल मान निकालने के लिए कहता है, तो जो भी समाकलन है समाकलन का एक ही जगह पर इस समाकलन को रख करके बाकी सब सूत्र आपका वही है, सूत्र में कोई भी बदलाव आपका नहीं होता है। ठीक है, तो हम सूत्र यहाँ पे बता दिए हैं आपको किस तरह से कब हम लोग अप्लाई करेंगे। तो हम लोगों से क्षेत्रफल पूछा है ना, क्षेत्रफल ए बराबर हम लोग का हो जाएगा, इसी में रख दीजिए एच। एच का मान क्या निकला हुआ है 30 है, तो यहाँ पर लिख देंगे 30/3। एफ का मतलब क्या होता है फर्स्ट नंबर, यानी कि फर्स्ट कोटि कौन है 2, प्लस एल का मतलब लास्ट, लास्ट वाला कितना है 70 है, प्लस 2 मल्टीप्लाई ओ यानी कि विषम कोटि को। ठीक है, ओ जो है विषम कोटियों को दर्शाता है। विषम कौन है फर्स्ट और अंतिम को छोड़ करके, y2 ये सम है, एक सम एक विषम है, यानी कि y3 3 विषम है, तो यानी कि 18 यह हो जाएगा, प्लस 4 कोष्टक में ई सम संख्या है 9 में है, एगो 9 पर है, एगो y4 पर है, यानी कि एगो 40 है। अब यहाँ पर हो जाएगा, अब इसको कटा दीजिए, तो कटा देंगे तो ये क्या हो जाएगा 10, यानी कि ये हो गया 10 कोष्टक में हो जाएगा 72 प्लस 18 दूनी के 36 प्लस 4 मल्टीप्लाई 9 के 36 360। अब यह हो जाएगा 10 कोष्टक में 70 जोड़ दीजिए इसको, 6 2 8 और 7 3 क्या हो जाएगा 10, 108 प्लस 0 6 के 24 को 4 हासिल 2 4 3 12 12 2 14 14 40 कितना हो गया नहीं, ये आपका जुड़ेगा ना तो यह हो जाएगा 49 हो जाएगा। 4 गुणे 49, 4 गुणे 49 का मतलब ये हो जाएगा 196 196। अब ये हो जाएगा 10 गुणे जोड़ देंगे इसको तो 8 और 6 हो जाएगा, 14 को 4 हासिल 1 9 शून्य 9 9 1 हासिल 10 को 0 हासिल 1 1 1 2 1 हासिल 3 और ये गुणा कर देंगे तो 300 हो जाए, यानी कि 3040। यानी कि यहाँ पर जो क्षेत्रफल ए बराबर हम लोग फाइंड हुआ 3040 वर्ग सेंटीमीटर में दिया था। देखिए मीटर में दिया था तो वर्ग यहाँ पर हो जाएगा क्या मीटर। ये जो है आपका फाइनल आंसर हो गया। तो यहाँ पर 3वां नियम यहाँ पर भी हम बता दिए हैं कि क्या होता है। ठीक है, डिटेल वाली वीडियो यदि नहीं देख पाए हैं, जो आपका सिम्पसन का प्रथम द्वितीय नियम और समलंबी नियम चला था, तीनों को देख लेंगे तो प्रश्न ऐसा कोई नहीं है कि आपको समझ में नहीं आए। सभी प्रश्न जो है कि आपको लगातार से समझ में आते रहे, क्योंकि जब नियम हम लोग पढ़े थे तो वहाँ पे उदाहरण भी हम लोग 2-3 कम से कम एक जो है कि सूत्र पे, यानी प्रथम नियम में भी 3 हम लोग को लग रहा है कि एग्जाम्पल हम पढ़ाए थे। यदि आप नहीं देख पाए तो उसको पहले देख लीजिए ताकि यहाँ पर प्रश्नों में आपको कोई कठिनाइयाँ ना हो। यानी कि 3040 आपका हो जाएगा वर्ग मीटर। तो ये जो है आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो इस सूत्र को अब याद रखिएगा। अब हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, आगे मैं लेकर चलता हूँ। चलिए, तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे और आगे बढ़ते हैं हम लोग दूसरे प्रश्न की तरफ। देखिए दूसरा प्रश्न भी इसी पे आधारित है।
अब तो आप उसे भी कर सकते हैं। तो चलिए हम लेकर चलते हैं प्रश्न नंबर 2 की तरफ। दूसरा में ये दिया है कि सिप्सन के नियम का प्रयोग कर, देखिए इसमें सिप्सन के नियम का प्रयोग करना है। तो नियम आपके 2 हम पढ़ाए हैं, तो कभी भी सिप्सन के नियम से केवल कहता है तो हमेशा प्रथम नियम आप लागू करोगे, द्वितीय नियम पे नहीं जाओगे, ठीक ना, ये याद रखिएगा बात। तो कह रही सिप्सन के नियम का प्रयोग करके नीचे दी गई विमाओं से जमीन के एक खेत का क्षेत्रफल ज्ञात। क्षेत्रफल तो इसमें भी निकालना है, तो ये तो आसान से ये भी हो जाएगा। देखिए इसमें क्या क्या दिया हुआ है, इसमें भी हम ले रहे हैं क्या क्या दे रखा है, ठीक है। बाकी सब सूत्र तो वही चलेगा, बस क्षेत्रफल निकालना है तो हम लोग क्षेत्रफल के लिए सूत्र जो है वही लगेगा क्षेत्रफल का भी, क्योंकि प्रथम नियम से भी हम लोग हल करेंगे। देखिए कर सिप्सन के नियम का प्रयोग कर नीचे दी गई विमाओं, देखिए दिया है कोटियाँ 23, 19, 14, तो हम यहाँ पर कोटियों को लिख लेते हैं। 23 है, इसके बाद 19 है, इसके बाद है 14। 23, 19, 14, 11, 12.5, 11, 12.5, 11, 12.5, 16, 19, 20, 20, 16, 19, 20, 20, ये जो है कि दिया हुआ है, टेढ़ा हो गया, चलिए कोई बात नहीं, और इधर मैं सीधा कर देता हूँ। 11 हो गया, 12, 12.5, इसके बाद 16, इसके बाद 19, इसके बाद 20, 20, 20, ठीक है। अब यहाँ पर ये वैल्यू इतना दिया हुआ है, उभयनिष्ठ दूरी दिया हुआ है 1 पॉइंट जो है कि 5, 1.5। अब यहाँ पर देखिए ये जो है आपकी कोटियाँ, आपको पता है कि ये y1 हो जाएगा, y2 हो जाएगा, y3 हो जाएगा, y4, y5, ठीक है। इसके बाद y6, y7, y8, y9, ठीक ना। अब ये चीज़ें आपकी दी गई है y8 यानी कि y9 तक यहाँ पर दिया गया, यानी कि यहाँ पर कोटियों की संख्या कितनी दिया हुआ है 9। तो जब कोटियों की संख्या आपको 9 दिया हुआ है तो यन का मान के यहाँ पे तो आवश्यकता नहीं है, इसमें यन का कोई ज़रूरत नहीं था, तो यन का आप मान ऐसे भी देख सकते हैं। जब कोटियों की संख्या 9 है तो यन का मान आपका 8 हो जाएगा, ठीक ना। तो यन का मान यदि कहीं काम हो तो यन का मान 8 हम लोग लिख सकते हैं। तो चलिए हम लिख देते हैं यहाँ पर n बराबर कितना 8, इसकी आवश्यकता है भी नहीं, उभयनिष्ठ दूरी 1.5 दिया हुआ है, तो बस यहाँ से रख करके हम लोग मान निकाल देंगे। तो क्षेत्रफल A बराबर हो जाएगा, यहाँ पर लिखेंगे क्षेत्रफल, क्षेत्रफल A बराबर हो जाएगा, h का मान क्या है 1.5/3, f फर्स्ट नंबर क्या है 23, अंतिम नंबर क्या है 20, 2 कोष्टक में सब विषम संख्याएं कौन कौन है 3 यानी कि 14 प्लस इसके बाद 5 यानी कि 12.5 प्लस इसके बाद 7 यानी कि 19 हो जाएगा कोष्टक बंद प्लस 4 कोष्टक में सम संख्याएं कौन कौन सी है 19 प्लस 11 प्लस 16 प्लस 20, ठीक ना। ये सारी सम संख्याएं हैं। अब यहाँ पर कटा देंगे 3 से, यदि कटाते हैं इसको तो 3 से कटाएंगे 3 5 56 0.5 हो जाएगा आपका ये, यहाँ पर हो जाएगा 0.5, कोष्टक में आ जाएंगे तो इसको जोड़ देंगे तो आपका हो जाएगा 43 प्लस 2, इन तीनों को जोड़ेंगे तो यहाँ पर देखिए तीनों को यदि जोड़ देते हैं तो हम लोग जोड़ कर लिखे 45.2 यानी कि हो जाएगा 45.5 है, 2 नहीं है 5, 45.5। इसके बाद आगे हम लोग चलेंगे तो ये हो जाएगा 66, इसको जोड़ेंगे तो टोटल हो जाएगा प्लस 4 गुणे क्या 66, तो ये हो जाएगा 0.5, 43 प्लस 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आपका हो जाएगा 91, गुणा करके आप लोग देख लीजिए कहीं गलत ना हो। इसके बाद 66 से 44 4 में गुणा करेंगे तो 264 हम लोग हमारा आया हुआ है। इसके बाद ये 0.5 मल्टीप्लाई तीनों को यदि हम जोड़े हैं तो हम लोग हमारा आया है 398,
398। अगर मल्टीप्लाई करा दे तो यह आ जाएगा 199। मात्रा इसके साथ जुड़ा हुआ नहीं है तो यह हो जाएगा केवल वर्ग इकाई हम लोग लगाते हैं। इसका मात्रक होता है क्या, वर्ग इकाई। अगर सेंटीमीटर में दिया हो तो वर्ग सेंटीमीटर लिखते, मीटर में दिया होता तो आप रखते क्या, वर्ग मीटर, यहाँ पे हम लोग लगा देते, ठीक ना। देखिए दोनों सवाल आपके सेम एक ही जैसे थे, तो यहाँ पर हम लोग दूसरा भी सॉल्व कर लिए। तीसरे में देखते हैं। तीसरे में आपको जो है कि सारणी दिया हुआ है, तो कोई बात नहीं, हम लोग सारणी भी बनाएंगे। और ये क्षेत्रफल का ये सूत्र जो है, इस सूत्र को याद रखिएगा, ठीक है, क्योंकि मैं इस सूत्र यहाँ से अब हटा रहा हूँ, ठीक ना। इस सूत्र को याद रखिएगा, मैं अब हटाऊँगा सूत्र को। और हम लोग क्योंकि बनाना है सारणी, तो सारणी तो बनाना ही पड़ेगा। तो स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए, हम आगे लेकर चलते हैं। देखिए तीसरा प्रश्न ये है, कह रहे शिप्सन नियम से अपर सीमा दिया है, समाकलन लोअर सीमा दिया है, यानी कि समाकलन दिया है, अपर सीमा। देखो क्या क्या दिया है, स्क्रीन पे क्वेश्चन दिख रहा होगा। दिया है क्या, देखो दिया है ना, दिया है अपर लोअर सीमा 0, अपर सीमा आपकी 6 है। इसके बाद y डॉट डी एक्स है, y डॉट क्या है, डी एक्स। इतना तो हम लोग को दिया है। इसके बाद दिया है, कह रहा है कि का मान निम्न तालिका से निकाले। तालिका यहाँ पर दी गई है, तालिका हम लोग बना लेते हैं यहाँ पे। तो इसमें जो है कि क्या क्या मिला है, इसमें a बराबर आपका 0 है, b बराबर क्या है 6, ठीक है। तो तालिका दिया हुआ है, तो इस तालिका a और b का कोई आवश्यकता यहाँ पे नहीं है, लेकिन हम लिख देते हैं, कहीं आपको आवश्यकता पड़ती है तो। अपर सीमा a, अपर सीमा b होती है, लोअर सीमा आपकी a होती है। तो लोअर सीमा 0 हो गया, अपर सीमा 6। कहीं ये तो यहाँ पर हम लोग आवश्यकता नहीं है, लेकिन कहीं किसी प्रश्न में आवश्यकता पड़ जाए तो इसलिए मैं लिख दिया हूँ। और यच की बात करें तो यच ना हमको तो अधिकांश तौर से यच चाहिए, केवल क्या चाहिए, एच केवल चाहिए। तो एच का मान तो हम लोग को सारणी से ही पता चल जाएगा। किसे पता चल जाएगा, सारणी से, ठीक है। तो सारणी में कितनी कोटियाँ हैं आपकी, 1 2 3 4 5 6 7 कोटियाँ सारणी में है। तो यहाँ पर हम बनाते हैं 1 कोटि, 2 कोटि, 3 कोटि, 4 कोटि, 5 कोटि हो गया, 6 कोटि हो गया, और चलिए इधर ही बना देते हैं। और ये है आपका 7वां कोटि, ठीक है। और इसमें आपका कह रहा है यक्स है, और यहाँ पर क्या है, वाई, ठीक ना। और इसमें वैल्यू भी दे रखा है। तो वैल्यू क्या क्या दिया है, देखिए इसमें 0 दिया है, 1 दिया है, 2 दिया है, 3 4 5 और क्या 6। क्योंकि लोअर सीमा 0 से स्टार्ट हो रही है 6 तक, इसलिए x का मान ये दिया है। y का मान क्या क्या दिया है, 0.4, 0.14। इसके बाद 0.16 दे रखा है। इसके बाद 0.18, 0.19, 0.20, इसके बाद 0.22, इसके बाद 0.23। इतना हम लोगों का दिया है सारणी में, तो ये सब मान दिया है। लेकिन हमको मान चाहिए, h का मान चाहिए और कोटियाँ चाहिए। तो आपको पता है कि ये वाला जो होता है कोटि होती है। कोटियाँ क्या क्या हैं, देखिए ये कोटियाँ y के मान वैल्यू है, ये तो y1 हो जाएगा, ये y2 को डिनोट करेगा, ये y3 को डिनोट करेगा, y4, y5, y6, y7। कोटि 7 है आपकी। तो n का मान आपका 6 हो जाएगा, तो n की कोई ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पर वैल्यू ऊपर वाला a होता है, a प्लस h होता है, a प्लस। तो यहाँ पर ये सब लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है हम लोगों को, क्योंकि हमको केवल h का मान चाहिए। और कोटि चाहिए, तो कोटि हम दर्शा दिए हैं h का मान। तो h का मान कैसे निकलता है, h बराबर कैसे निकाला जाता है, h का जो मान होता है ना, जो x का वैल्यू होता है, हम लोग का जो बेसिक कंसेप्ट चल रहा था शिप्सन के नियम में, तीनों जो नियम पढ़े थे उसमें भी हम बताए थे, यदि h का मान न दिया हो, आपको समाकलन भी न दिया हो, केवल आपका जो है कि सारणी में मान दिया हो, तो h का मान जो निकलता है, जो x के वैल्यू होते हैं उनके बीच का अंतर, इनको कोटियाँ भी नाम इसको भी देते हैं, लेकिन ये x वाली कोटि है। तो
तो x के कोटियों का अंतर निकालते हैं, तो ये हो जाएगा 1 माइनस 0 करेंगे तो कितना हो जाएगा 1, या 2 माइनस 1 करेंगे तो भी 1 मिलेगा, या 3 माइनस 2 करेंगे तो भी 1, तो h का मान कितना मिल गया 1। तो अब स्टिप्सन नियम से समाकलन का सूत्र क्या है, यानी कि यह हो जाएगा 0,6 y डॉट है क्या dx इजिकल टू, सूत्र यहाँ पर था हम लोग का कि h बटा में 3, इसके बाद था f प्लस l था, इसके बाद प्लस 2o था प्लस 4, और इसके बाद था क्या e, यही हम लोग का सूत्र था। ये o है, ये 20 मत समझिएगा o। अब सभी का वैल्यू रख देंगे। h का मान है 1/3, फर्स्ट नंबर क्या है 0.14, लास्ट वाला क्या है 0.23 प्लस 2 कोष्टक में o सम संख्या है y3 यानी कि 0.18 प्लस y5 0.20, और इसके बाद तो है ही नहीं, प्लस 4 कोष्टक में सम संख्याएं वाला 0.16 प्लस 0.19 प्लस ये हो जाएगा 0.22, ठीक है, बराबर 1/3। इस टोटल को जोड़ेंगे, यदि सभी को जोड़ेंगे तो हम लोग का आ जाएगा 0.37 प्लस 2 मल्टीप्लाई, इनको जोड़ करके यदि गुणा करते हैं तो एक ही बार मैं लिख दे रहा हूँ 0.76 आ जाएगा, गुणा करके आप देख सकते हैं जोड़ करके, और प्लस इनको जोड़ करके और 4 से गुणा करेंगे तो हम लोग का आ जाएगा 2.28, ठीक है 2.28। इसके बाद 1/3 यह है, ये है, और सभी को जोड़ेंगे तो हम लोग का हो जाएगा 3.41, ऐसे भी देख सकते हैं 8 6 14, 14 7 21 को एक जोड़ कर देख लीजिएगा, और यही इक्वल टू यदि 3 से हम लोग इसको कटा दें तो हम लोग का हो जाएगा 1.13, ये हो गया क्या आंसर। यानी कि हम लोग का टोटल जो समाकलन का वैल्यू आया है अपर सीमा 6 और y डॉट dx का जो मान है 1.13 हम लोग का आ गया है, यानी कि ये जो है हम लोग का आंसर फाइनल हो जाएगा, या इतना भी हम लोग छोड़ सकते तो भी आंसर आ जाएगा, ठीक है। इस तरह से आपको करना था। तो तीसरा भी सारणी दिया था तो हम लोग आसानी से इसको कर लिए। अब हम लोग चलते हैं चौथा नंबर से। चौथा नंबर में पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद चौथा नंबर शुरू करते हैं। चलिए, तो चौथा नियम क्या है, कह रहे स्टिप्सन के 1/3 सूत्र से i इक्वल टू दिया हुआ है समाकलन दशमलव के 3 सार्थक अंकों तक मान ज्ञात कीजिए। चलिए, इसमें भी सूत्र दिया है कि 1/3, तो इसमें क्या क्या दिया है देखो, इसमें आपका दिया हुआ है कि समाकलन यानी कि i बराबर दिया है, i बराबर दिया है 0 और 1, 0 और 1 दिया है, और 1 में दिया हुआ है 1 प्लस x, इसके बाद लगा दिया है डॉट dx, ठीक ना। तो जो आपका ये dx का गुणांक होगा, यानी कि समाकलन के आगे जो भी मान जिसका समाकलन आपको करना होगा वो y का वैल्यू होता है, ये तो पता होना चाहिए। और इसमें a बराबर क्या दिया हुआ है, a बराबर, अब तो इसमें a की आवश्यकता है क्योंकि हमको n को निकालना है। अब ये तो मान सब दिए नहीं है, तो ये तो हमको बनाना पड़ेगा, ये बनाना पड़ेगा, तो हम लोग इसको हटा देते हैं क्योंकि हम लोग को ये बनाना पड़ेगा सब, ठीक है। a बराबर है 0 और b बराबर आपका क्या है 1। अब यहाँ पर ये बताइए n का मान क्या लेंगे, तो प्रथम नियम ये कहता है कि n का मान आप सम लेंगे, n का मान क्या लेंगे, सम संख्याएं आपको लेना है। तो चलिए मैं 2 ले लेता हूँ, चाहे आप लोग 4 भी ले सकते हैं, इसके बाद 6 भी आप ले सकते हैं, 4 6 8 सम संख्याएं लेंगे। तो n बराबर मैं ले रहा हूँ क्या 2, तो n बराबर 2 ले लिए, तो कोटियाँ कितनी हो जाएगी बताइए, तो कोटियाँ आपकी हो जाएगी n से 1 अधिक होती है, यानी कोटियाँ आपकी 3 को बनेगा। तो h का मान निकाल लीजिए, h इक्वल टू हो जाएगा b माइनस a बटा में क्या होता है n, b का मान क्या है 1, a का मान 0 बटा में n का मान है आपका 2, और ये हो जाएगा 1 बाई क्या हो जाएगा 2, h का मान निकल गया। चलिए, सूत्र क्या बनता है, हम लोग का सूत्र पढ़े हैं कि a होता है, ये a प्लस क्या होता है h होता है, और ये होता है a प्लस क्या 2h, ठीक है। कोटियाँ 3 को बनेगा, तो y1 y2 और y3 3 कोटि बनेगी। तो इसकी यहाँ तक ही हम लोग को निकालना है, इसका कोई आवश्यक नहीं है, ये कोई हम लोग को ज़रूरत नहीं है, तो इसको मैं हटा देता हूँ। सेम सूत्र आपका वही बनेगा, h का मान हम लोग निकाल चुके हैं
और ये सूत्र आपका वही रहेगा। अब इसको केवल मैं हटा देता हूँ। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे समाकलन 0 1 प्लस एक्स डॉट क्या है, सूत्र तो आपका वही बनेगा, वैल्यू निकालेंगे हम लोग। चलिए ए का मान रखिए, ए का मान क्या है 0, तो इसमें y बराबर क्या मिला है आप लोगों का, देखिए y का मान क्या मिला है, y बराबर जो dx के साथ ये लगा हुआ ही y का, यानी कि y बराबर है हम लोग का 1/1 प्लस क्या है x डॉट dx। यहाँ से हो जाएगा 1/1 प्लस क्या हो जाएगा x। ए का मान 0 आ गया, तो 0 में जोड़ेंगे तो 1/1 यानी कि यह केवल 1 हो जाएगा। h का मान 1 है और a का मान 0, तो 0 में 1 जोड़ेंगे तो आपका हो जाएगा 1 रखेंगे तो 1 1 2 1/2। यहाँ पर ये 0 प्लस 2h करेंगे तो h का मान 1 है, h का मान 1 नहीं है, h का मान आपका 1 नहीं है, 1 बटा में कितना है 2, तो h का मान 1 बटा में 2 यानी कि ये हो जाएगा 1 बटा में 2। अब 1 बटा में जब 2 हो गया तो यहाँ पर अब x का मान रख करके हल करेंगे 1 बटा में 2 को, तो 1 बटा में 2 यहाँ पर रफ कार्य पर मैं बता देता हूँ, 1 बटा में 1 प्लस x का मान आया है 1 बटा में 2, तो x का मान यही है, तो इसी को इसमें रखना है तो y का मान निकलेगा। ये हो जाएगा 1 बटा में 2 एकम 2 और 1 3, 3 बटा में 2, और ये भिन्न पलटेगी तो 2 बटा में कितना हो जाएगा 3, यानी कि यहाँ पर हम लोग को आ गया 2 बटा में 3, इसको ये आपका हो जाएगा कितना 1। ठीक है, 2 बटा में कितना हो गया 3। और फिर यहाँ पर देखिए h का मान कितना है 1 बटा में 2, तो 1 बटा में 2 रखेंगे तो 2 से 2 कट जाएगा, 1 बचेगा, 1 में 0 जोड़ेंगे तो 1, और यहाँ पर 1 1 कितना हो जाएगा 2, यानी कि 1 बटा में 2। बस रख करके आप हल कर दीजिए। यहाँ से h का मान है आपका 1 बटा में 2, यानी कि 2 गुणे 3 हो जाएगा, h का मान रखेंगे तो 1 बटा में 2 गुणे 3, ये हर इसके साथ चला जाएगा। f फर्स्ट मान क्या है y1 यानी कि 1, अंतिम मान क्या है 1 बटा में 2 प्लस 2 मल्टीप्लाई o, यानी कि o जो है आपका विषम कोटि को डिनोट करता है, तो पहले और लास्ट को छोड़ करके विषम कोटि कोई है नहीं, तो कुछ भी नहीं, तो 0 हम लोग कर देंगे, प्लस 4 गुणे ई यानी कि सम, प्रथम कोटि को तो छोड़ करके सम y2 है, y2 सम है, तो यह हो जाएगा 2 बटा में 3, 1 बटा में 6, 2 एकम 2 1 3, 3 बटा में 2 प्लस 4 दूनी के 8, 8 बटा में 3, 1 बटा में 6, एलसीएम ले लीजिए 6 हो जाएगा, 2 3 6 3 3 के 9, 3 दूनी के 6, 2 8 16। ठीक है, यानी कि इतना हम लोग का आ जाएगा। तो यहाँ से हो जाएगा 1 बटा में 6 गुणे 25 बटा में 6, और ये हो जाएगा 25 बटा में 6 6 के 36 हो जाएगा, इजिकल टू, अब ये 25 में भाग देंगे 36 से तो हम लोग का हो जाएगा 0.694, 0.69 हम लोग का 4, ये जो है हम लोग का आंसर आ जाएगा। ठीक है, यानी कि जो इसका वैल्यू है निकटतम मान है, ठीक है, लगभग में आप ले सकते हैं लगभग, यानी कि ये हो जाएगा समाकलन 0 1 और ये हो जाएगा 1.1 प्लस एक्स डॉट dx है, इसका मान यदि हम निकाले हैं तो 0.694, यानी कि हो जाएगा क्या लगभग मान, लगभग। ठीक है, इतना आंसर आपका आ जाएगा। तो जो भी मान निकालिएगा सन्निकट द्वारा तो लगभग में आप लेंगे तो जो मान वैल्यू होता है, आंसर जो होता है लगभग में आपका थोड़ा थोड़ा मिल जाता है। ठीक है, लास्ट वाला जो मान है वो केवल आपका बदल सकता है, लेकिन पॉइंट के मान वाला आपका सेम लगभग मिलता है, या पॉइंट के पहले वाला 0 है, तो यदि यहाँ पर आंसर में 1 दिया हो तो 1 करके कुछ आपका आंसर आ सकता है। इस तरह से आपका लगभग में मान आ गया। और इसी के साथ हम बढ़ते हैं चौथे नंबर की तरफ। नहीं, ये तो आपका 4 नंबर खुद था, ये कौन सा क्वेश्चन था 4 नंबर, ये प्रश्न नंबर 4 ही था, प्रश्न नंबर 4 ही था। अब हम चलते हैं 5वें में, आपके 2 हैं, एक तो 5वें का फर्स्ट करके है, 5वें का सेकेंड करके है, तो दोनों को सॉल्व करेंगे, स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए, आगे बढ़ते हैं। ठीक, तो 5वें का पहला
यहाँ पर हम लोग देखेंगे पाँचवें का पहला, 5 नंबर का फर्स्ट। ठीक है, इसमें दिया है क्या, समाकलन में वैल्यू दिए हुए कि समाकलन में दिया हुआ है अपर सीमा, केवल ये अपर सीमा बदला हुआ है और ये जो है दिया है समाकलन। समाकलन में सीमा आपकी बदली गई है 1 और 5, 1/1 प्लस एक्स है डॉट क्या है dx। ये dx इसके ऊपर है, यानी कि dx अपान करके दिया है तो dx को आप अलग कर सकते हैं, 1 में लिख सकते हैं 1 प्लस एक्स। ठीक है, ये आपका सवाल दिया गया है और यहाँ पर y बराबर ये मिल जाएगा, जो आपका dx गुणांक पे y का मान मिल गया। अब इसमें हम लोग देखें तो a का मान कितना हो गया 1 और b का मान है आपका 5। और हाँ, प्रश्न में दिया है कि x बराबर 1 और x बराबर जो है आपका 5 दिया है। ठीक है, तो वही एक वैल्यू जो लोअर सीमा वाला जो मान है, छोटा जो मान है वो a का होगा, बड़ा वाला मान किसका होगा b का। अब n बराबर कितना दिया, कितने बराबर भागों में यदि दिया होगा तो बांटेंगे। यहाँ पर दिया है 4 बराबर भागों में, यानी कि n का मान बराबर भाग होता है ना, तो n का मान दे दिया है कितने बराबर भागों में, 4 बराबर भागों में। तो कोटियों की संख्या उस कंडीशन में 5 हो जाएगी। तब h बराबर b माइनस ए, तब h का मान क्या हो जाएगा b माइनस, यानी 5 माइनस 1 बटा में n का मान है 4, यानी कि 4 बटा में क्या हो जाएगा 4 इजिकल टू आपका हो जाएगा 1। अगर n का मान नहीं देता, 4 बराबर भागों में बांटने के लिए नहीं देता, यानी कि ये चीज़ नहीं कहता कि 4 बराबर भागों में बांटिए, यदि ये मान नहीं देता तो n बराबर 2, 4, 6 आप कुछ भी लेकर के हल कर सकते हो। ठीक है, जिस तरह से हम लोग किए हैं। अब यहाँ पर देखिए तो 5 कोटियाँ होंगी तो 1 2 3, 3 ही कोटि बना हुआ है, आगे हम लोग बनाएंगे 4 हो जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा 5। ठीक ना, और ये हो जाएगा आपका, इसको हम हटा देते हैं तो इसकी कोई ज़रूरत है नहीं यहाँ पे। ठीक है, ओ इसको तो लिखना ही पड़ेगा, हम मिटा दें। चलिए लिख लीजिए फिर से। तो ये हो जाएगा a प्लस क्या हो जाएगा h, a प्लस हो जाएगा 2h, a प्लस आपका हो जाएगा 3h, a प्लस हो जाएगा क्या 4h। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर हो जाएगा y1 y2 y3 और ये हो जाएगा y4 और ये हो जाएगा y5। 5 कोटि है तो 5 कोटि मिल गया। अब देखिए a का मान क्या है 1, तो यहाँ पर 1 रखेंगे तो आपका y का मान क्या आ जाएगा 1 1 2, यानी कि 1/2। देखो h का मान 1 है, a का मान 1 है, तो 1 और 2, 1 1 2 हो जाएगा, 2 और 1 क्या हो जाएगा, ये 1 बटा में क्या हो जाएगा 3। अब यहाँ पर h का मान 1 है तो 1 1 2 2, 2 1 3, 3 हो गया और 3 और 1 कितना हो जाएगा 4, यानी कि ये क्रम बढ़ रहा है एक एक करके। तो ऐसे ही बढ़ा करके आप लिख सकते हो। ये हो जाएगा 4 तो ये हो जाएगा कितना 1 बटा में 5, ये हो जाएगा 5 तो ये हो जाएगा 1 बटा में 6। इस तरह से बढ़ते हुए आ गया। और देखो कोटियाँ 5 आ गई, या ऐसे भी देख सकते हो कि सीमा लोअर सीमा 1 थी, अपर सीमा अधिकतम कितना था 5, तो अधिकतम 5 तक जा सकते हो, उससे अधिक आप नहीं ले जा सकते हो। ठीक है, तो इतना चीज़ समझ में आ गया कि नहीं। तो इस तरह से आपको जो है ग्राफ बना लेना है। ग्राफ तो हम लोग बना लिए, इसके बाद मान निकालते हैं। 1 बटा में 2, 1 बटा में 3, 1 बटा में 4, 1 बटा में 5, 1 बटा में 6। ठीक है, समझ में आया। आगे बढ़ते हैं। अब तो इसको भी हम हटाएंगे। चलिए अब यहाँ पर मान रखेंगे हम लोग तो हो जाएगा। h का मान क्या है f फर्स्ट नंबर 1/2, l अंतिम नंबर 1/6। ठीक है, प्लस कोष्टक में o जो है आपका विषम एक ही है 1/4, तो यहाँ पर विषम एक ही है तो यह हो जाएगा 1/4। y3 विषम है तो यहाँ 1/4 प्लस e सम संख्या
1/3 प्लस y4 1/5, ठीक ना। तो ये हो जाएगा 1/3, इसका एलसीएम ले लेंगे तो ये हो जाएगा 6, 2 3 6, 3 + 2 हो जाएगा, प्लस 2 एकम 2, 2 दूनी के 4, 1/2 बन गया, प्लस 4 कोष्टक में 3 और 5 का एलसीएम 15 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 5 + 3। तो यहाँ से हो जाएगा 1/3, 3 2 हो जाएगा 5/6, प्लस 1/2 प्लस 4, 5 3 8, यानी कि 8 में क्या हो जाएगा 15। अब देखिए यहाँ से सीमा को भी हम बदलना भूल गए भाई। सीमा क्या है, सीमा है 1 और ये है क्या 5, ठीक है, कहीं देख लीजिए कहीं छूटा ना हो। और ये हो जाएगा 1/3, 1/3, छोटा कोष्टक लगा लीजिए, 6 2 और 15 का एलसीएम, 6 2 और 15 का एलसीएम, ये 6 2 का मेरा गलत कहाँ से हो गया, ओहो 6 एकम 6 1 होगा ना, ये हो जाएगा 4। तो 4 की कंडीशन में ये क्या हो जाएगा, कटा देंगे तो 2 दूनी के 4, 2 3 6, 2/3 बन गया, 2/3। अब एलसीएम इसका लेंगे तो कितना हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा 30, इसका एलसीएम कितना हो जाएगा 30, ठीक है। 3 2 15 का एलसीएम हो जाएगा 30। तो 3 से जब भाग देंगे 30 में तो 10 बार, 10 दूनी के हो जाएगा ये 20, प्लस 2 से भाग देंगे 3 में 15 बार, 15 एकम क्या हो जाएगा 15, प्लस 15 दूनी के 30, और 30 से जब गुणा करेंगे इसमें 8 चौके 32, तो 30 से 32 में गुणा करेंगे 64, 15 दूनी के 30, यानी 2 से 32 में जब गुणा करेंगे तो आपका 64 हो जाएगा। 15 से 30 में भाग देंगे 2 बार, और 2 से ऊपर वाले में गुणा कर देना है, यह हो जाएगा 1/3 गुणे, जब सभी 20 15 64, जब 20 15 और 64 को हम लोग जोड़े थे तो हम लोग का आया है 99, कितना 99 में हो जाएगा 30, जोड़ कर देख ले, 5 4 9, 6 1 7, 7 2 9, कटाइएगा आप, कैसे कटेगा भाई, कटा दे 3 से कटाएंगे इसको तो 3 3 33 बना, फिर 3 से कटाएंगे 3 एकम 3 1, और 3 एकम 3 10, यानी कि ये आपका बन गया टोटल 11 में कितना हो गया 10। और ये जब हम लोग भाग देंगे इसको तो ये आपका हो जाएगा कितना 1.1, इतना जो हो जाएगा आपका आंसर, क्या हो जाएगा ये आंसर, यानी समाकलन 1 और 1 से कहाँ तक है 5, 1/1 प्लस x.dx की यदि बात करें ये हो जाएगा 1.1, ये हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है। तो इस तरह से आपको स्टेप बाय स्टेप कर लेना था। तो अब तो समझ में आ गया होगा कि हाँ जो सवाल आपका है किस तरह से सॉल्व हो रहा है। इसके बाद हम लोग चलते हैं 5वें का दूसरा सवाल, सेम इसी पे आधारित है, इसी तरह से ग्राफ भी आपका बनेगा और हम लोग फटाफट करते हैं। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए देखिए यहाँ पर सवाल है, कह रहे कि सिप्सन के नियम से समाकलन, देखिए दिया क्या है, समाकलन दिया है अपर सीमा 10 दिया है, लोअर सीमा 2। इसके बाद दिया है कि 1/1 1 प्लस एक्स का स्क्वायर डॉट क्या है dx, इसका जो है कि मान हम लोग को हर हाल में निकालना है। तो हमको a और b का मान चाहिए, और यहाँ पर मान जब निकालना है तो सारणी तो हर हाल में बनेगी। तो चलिए a का मान क्या है लोअर सीमा 2, b का मान क्या है 10, इसके बाद n का मान क्या है, यहाँ पे n की बात करें तो n जो है आपका प्रथम नियम में ये कहा था कि n का मान जो है आप सम रखेंगे, 2 रख सकते हैं, 4 रख सकते हैं, 6 रख सकते हैं, आप जो भी मन करे वो रख सकते हैं, 8 भी रख सकते हैं, लेकिन सम ही आपको रखना है, ठीक है। तो हम यहाँ पर ले लेते हैं साधारण भाषा के लिए 2, क्या ले लेते हैं 2 इसलिए मैं ले रहा हूँ ताकि ज़्यादा आपकी कोटि ना बने, और ज़्यादा को यदि 8 भी लेते हैं तो आपकी 9 कोटियाँ बन जाएगी, तो यहाँ से 9 कोटि आपको बनाना पड़ेगी। तो मैं छोटा ले लिया हूँ 2, आप कुछ और भी ले सकते हैं, 8 भी ले सकते हैं, जो है कि 4 भी ले सकते हैं। तो मैं कुछ और रखा हूँ, 2 रखा हूँ, तो आपका आंसर, अगर आप 4 रखते हो तो आपका आंसर कुछ और आएगा, 8 रखते हो कोई तो आपका आंसर कुछ और आएगा।
तो कोटियाँ हो जाएगी कितनी 3। और हाँ प्रयास ये करिएगा कि जो ऐसा मान हम लोग रखें ताकि उस n से जो है कि ऊपर वाला मान कट जाए, यानी इनका अंतर करें तो आसानी से कट जाए। जैसे 2 और 10 का अंतर यदि करते हैं तो 2 माइनस यदि 10 करते हैं तो हम लोग का आएगा 8, लेकिन हम माने कितना 2। अगर तुम लोग n का बराबर 8 लेते हो तो 8 से 8 आसानी से कट जाएगा, 1 आपका आएगा। तो 1 की करनी से यदि n का मान 8 लेते हैं तो उस समय कोटिया आपको 9 बनाना पड़ेगा, आपको हर हाल में कोटिया 9 बनाना पड़ेगा। तो आप पे डिपेंड करेगा कि आप 8 लेते हो या 4 भी ले सकते हो, ठीक ना, जिस तरह से आपका मन करे उस तरह से आप ले सकते हो, लेकिन सम में आपको लेना है, सम संख्या n का मान हमेशा लीजिएगा। तो यहाँ पर हम लिए हैं 2, तो ये बन गया कितना 4। यदि आपका मन है n बराबर 4 लेने के लिए तो ले लीजिएगा n बराबर 4, ये कोटिया 5 बन जाएगी। यदि किसी भी का भी मन कर रहा है कि n बराबर मैं 8 लूँ या किसी का मन कर रहा है 6 लूँ तो आप ले सकते हैं। यदि कोई 8 लेता है तो कोटिया जो है कि आपकी 9 बनेगी, ठीक है। तो इस तरह से आप अलग अलग लिख सकते हो, आप स्वतंत्र हो। तो y बराबर क्या है आपका 1/1 प्लस एक्स का क्या स्क्वायर। अब यहाँ पर हम लोग मान निकालेंगे फटाफट। चलिए हम लोग मान निकाल लेते हैं। a का मान कितना है 2, तो a का मान जब 2 है तो यहाँ पर जब 2 रखेंगे x का मान 2 मिला, 2 का स्क्वायर करेंगे 2 दूनी के 4, 4 1 5, यानी कि 1 में क्या मिल जाएगा यहाँ पे 5, 1/5। अब देखिए a प्लस एच है तो a का मतलब कितना 2 और h का मतलब कितना 4, तो ये हो जाएगा 4 2 6। तो यहाँ पर रखेंगे 6 का स्क्वायर 6 1 36, 36 1 37, यानी 1 में हो जाएगा 37, ठीक है। तो इसका मान निकाल लेंगे आप लोग, आप डिवाइड करके भी लिख सकते हैं। अब यहाँ पर a का मान है 2 प्लस 2 गुणे h का मान 1, यानी कि यह हो जाएगा 4 है ना h का मान, तो यहाँ पर हो जाएगा 4 दूनी के 8, 8 2 10। यहाँ पर करेंगे 10 का स्क्वायर करें 10 दाम में 100, 100 1 101, यानी 1 में यह हो जाएगा 101। अब देखिए जब ये n का मान जब बढ़ाएंगे ना 8 रखेंगे तो कोटिया आपकी 9 बनेगी। तो बस अंतर ये होगा कि ये वाला मान छोटा छोटा हो जाएगा आपका, हर जो है छोटा छोटा हो जाएगा, तो एलसीएम बिल दे करके आप निकाल सकते हो वहाँ से, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर इतना हो गया। तो अब यहाँ से समाकलन निकालना है 2 और ये हो जाएगा 1/1 प्लस एक्स का स्क्वायर डॉट क्या हो जाएगा dx, ठीक है। अब ये हो गया, अब मान रख दीजिए। तो यहाँ से h का मान क्या हो जाएगा, h का मान आया हम लोग का 4/3, f फर्स्ट नंबर है 1/5 प्लस लास्ट नंबर है 1/01 और प्लस 2 मल्टीप्लाई ओ इवन नंबर नहीं ओड नंबर, यानी कि विषम संख्या है ना, तो ये हो जाएगा 0 प्लस 4 मल्टीप्लाई ई का मान क्या है सम संख्या है 1/37, ठीक ना। तो इस तरह से आपको कर लेना है। इसके बाद 4/3 5 से जब 1 में भाग देंगे तो भाग देकर आप लिख दीजिएगा 0.2 हो जाएगा ये, प्लस जब 101 से जब भाग देंगे इसमें तो आपका हो जाए 0.099, 0.00990, इस तरह से आपका इतना आएगा, ठीक है। प्लस ये 0 से गुणा करोगे 0 हो जाएगा और ये हो जाएगा प्लस 4 गुणे जब 37 से जब 1 में भाग देंगे तो जब 37 से जब आप 1 में भाग देंगे 0.0270 आपका आ जाएगा। अब ये हो जाएगा 4/3, इसको जोड़ेंगे तो आपका टोटल हो जाएगा कितना, ये जब जुड़ रहा है तो हम लोग का हो रहा है 0.20990 प्लस इसका जब मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करने के बाद आ गया हम लोग का 0.10, इसके बाद 80, ठीक, बराबर 4/3 है तो इसको 4/3 हम लिख लेते हैं गुणे, और इसको जोड़ेंगे तो जोड़ने के बाद आ गया 0.3179 आ गया है। इसके बाद हम लोग जब भाग देंगे ना टोटल हम लोग भाग दे देंगे, सॉरी पहले गुणा कर लो, तो जब गुणा करेंगे तो गुणा करने के बाद आया है 1.2716, 1.2716/3, और जब हम लोग भाग दे देंगे तो भाग देने के बाद आएगा 0.42 और यहाँ पर हो जाएगा 386,
ये जो है आपका आ जाएगा क्या आंसर। ठीक है, ये जो है आपका फाइनल आंसर यहाँ पे आ गया। ये आपका हो जाएगा 0 पॉइंट जो है कि 42386 लगभग जो है कि मान क्या है लगभग। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, जो ये हम लोग का आंसर आया है आपके आंसर से एक भी अंक मैच नहीं कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करेंगे कि जो आपका ये सवाल दिया हुआ है ना, अगर ये सवाल यक्स स्क्वायर जहाँ पर है वहाँ पे यदि यक्स रहता तो आसानी से आपका आंसर मैच कर जाएगा। मैं 2 पे लिया हूँ n बराबर 2 पे, तो भी हमारा आंसर पॉइंट के बाद वाला लगभग 2 अंक तक मैच कर जाता। लेकिन आपके बुक में मिसप्रिंट है, मिसप्रिंट नहीं है, जो सवाल दिया है उसी पे आप करोगे। आंसर हो सकता है मिसप्रिंट कर दिया हो, या सवाल को आप मिसप्रिंट मानते हैं तो उसको भी मान सकते हैं। यदि यहाँ पर यक्स स्क्वायर नहीं रहता, केवल यक्स रहता यानी 1/1 + x रहता, तो आसानी से आपका आंसर मिल जाता आपके आंसर से, आपके बुक में जो आंसर दिया है उससे। लेकिन यहाँ पर स्क्वायर दिया हुआ है मेरे बुक में, तो इसीलिए जो है कि हम लोग का आंसर इतना आया हुआ है। अगर आप स्क्वायर हटा कर यानी x रख करके केवल करते हो, यानी कि 1/1 + x पे करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा n बराबर 2 पे भी आ जाएगा। ठीक है, या नहीं है तो आप इसी सवाल को n बराबर 8 पे करके देखिएगा, हो सकता है आपका आंसर फाइंड हो जाए। ठीक है, लेकिन मुझे विश्वास नहीं है कि आपका आंसर आएगा, क्योंकि यहाँ पर हमको लग रहा है कि सवाल में थोड़ा सा मिसप्रिंट है। चलिए, तो यहाँ आपका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, और ये वीडियो पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। चलिए दोस्तों, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो।